इसमें से ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को हम लोग एक मात्रिक बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक नाम ही देखिए, एक मात्रिक माने मात्रा और स्वर मतलब स्वर, अर्थात जिसमें एक मात्राएं हो। ह्रस्व स्वर की यदि परिभाषा आपसे पूछे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो सिंपल है, आप बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। हिंदी में ये 4 ह्रस्व स्वर है। हिंदी में ये 4 ही ह्रस्व स्वर हैं। यदि संस्कृत लेंगे तो उसमें 5 होते हैं, उसमें एक री बढ़ जाता है। री एक क्या है? एक स्वर है, लेकिन हिंदी में ये 4 ही स्वर है। अब इनको एक मात्रिक इसलिए बोला जाता है कि इनकी मात्राओं को जब हम गणना करते हैं छंद में तो उसमें एक ही मात्राएं होती है, क्योंकि इनके उच्चारण में क्षणिक समय लगता है। अब मात्रा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही कहते हैं। दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को हम लोग बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्वि मतलब 2, मात्रिक मतलब मात्राएं, अर्थात वे स्वर जिनमें 2 मात्राएं होती है। अब देखिए, यह काफी संध के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे जानते हैं तो संध के काफी नियम इसमें मिल जाते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक में क्या है? आ आता है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ और औ। अब देखिए, ये दीर्घ स्वर में आता है। कुछ किताबों में क्या दिया है कि दीर्घ स्वर में ये 3 आते हैं। ये दीर्घ स्वर में क्या है? 3 है। दीर्घ स्वर में ये 3 आते हैं और इनको क्या करता है? इनको दे देता है संयुक्त में, संयुक्त स्वर के नाम से। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि देखिए, यह दीर्घ क्यों है? तो दीर्घ इसलिए है कि इसमें 2 समान ध्वनियां हैं। इसमें 2 समान ह्रस्व ई और इसमें 2 समान ह्रस्व उ होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग केवल दीर्घ स्वर। अब इसे संयुक्त, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार पढ़े हैं, तो एकल परिवार किसे कहते हैं आप? बोलिए। अरे भाई बोल, अरे हम जानते हैं, आप जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ऐसे बोले, हम जान रहे हैं। देखिए, एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें हम, हमारे बच्चे और हमारी बीवी रहती हो, एकल परिवार है। जैसे संतोष सर का परिवार है। किंतु संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार का मतलब कि जिसमें हम, हमारे भाई का परिवार, हमारा परिवार रहता हो तो संयुक्त पर, यानी कि उसमें देखें तो 2 तरह की विचारधाराएं आ जाती है, वो तो संयुक्त हो जाता है। तो यह ए, अब इसमें पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में, सी टेट में, यह क्वेश्चन आ चुका है कि ए किसका संयुक्त रूप है। तो आप इसे पढ़ें, जैसे उच्चारित करेंगे वही, रटना नहीं, रटने पर एकदम ध्यान न दें, कुछ नहीं रटना है। 100% आप बस इसको देखें, आप जीवन में रटना भूल जाएंगे। यह रट करके कभी हम लोग नहीं याद कर सकते हैं। देखिए, ए पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ए। तो ए क्या है? तो अ और ह्रस्व ई का संयुक्त रूप ए होता है। इसको कहते हैं अ ए। क्या कहते हैं आप? अ ए। तो अ ए, यही आप पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वही लिखे, रटना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वही लिखे, अ ए। और इसको आप पढ़ते हैं अ ओ। तो ये ओ है, अ ओ, ये ओ है, अ और उ, और यह है अ ओ, अ ओ, अ ओ, औ। औ को पढ़ते हैं अ ओ।
तो अब देखिए इसमें दो तरह की ध्वनियां आ गई, तो इस कारण से कुछ किताबों में इसे संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है और दीर्घ स्वर में ये तीन ही होते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके उच्चारण के आधार पर इनकी ध्वनियों का ज्ञान हो गया आपको, और इसमें संधि के रूल आ गए। जैसे आप पढ़ते हैं कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर का आगमन होता है तो वहां पर सदैव दीर्घ होता है। तो यह तीनों जो रूल हैं यह किस संधि का हुआ, तो यह रूल आ जाता है दीर्घ संधि का। यहां पर ये याद रखेंगे तो वहां रटना नहीं होगा, तो ये दीर्घ संधि हो गया। अब देखिए गुण संधि में आप पढ़ते हैं कि अ या आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। तो अब देखिए यह जो दो नियम है ए का और ओ का, तो यह किसका बन जाता है, गुण संधि का नियम बन जाता है। और यह दो ले लेंगे आप तो यह किसका बन जाता है, वृद्धि संधि का बन जाता है। अब समझ में आया दोस्तों? तो 100% आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे, रटेंगे नहीं। यदि रटते नहीं हैं तो एकदम मैं गारंटी देता हूं आपको कि संधि के रूल जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इन ध्वनियों में जो जो ध्वनियां समाहित हैं, इन स्वरों में जो जो ध्वनियां समाहित हैं, बस उनके उच्चारण के आधार पर आप देखें। अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर